हेलो डियर फ्रेंड और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए मेरे साथियों, मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से जो लेटेस्ट जॉब अपडेट है वो देते रहता हूँ। तो जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसमें हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और जो प्राइवेट जॉब हैं वो उसके नोटिफिकेशन, उसके इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सभी जो व्यूवर्स हैं जो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, अपने फ्रेंड्स तक हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो देखो यहाँ हम छत्तीसगढ़ रिलेटेड जो जॉब हैं और ऑल इंडिया ओवर में जितने भी जॉब हैं, जॉब जो अभी पब्लिश होते जा रहे हैं, जिनका नोटिफिकेशन आते जाएगा, हम आप तक वो जॉब जो है पहुँचाने में, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मदद करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, एक बिल्कुल हम सही और फैक्ट के साथ ही हम जॉब लेकर आएंगे। कोई भी इसमें फैक वाली बात नहीं होनी है कि कोई फैक जॉब नोटिफिकेशन आया और उसको हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। हमारी हमेशा इंटेंशन रहेगी और रहती है कि आपको एक जेन्युइन जॉब जो है हम प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हम चलते हैं। यहाँ जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा ये एक जॉब नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो देखते हैं। अब ये जो जॉब नोटिफिकेशन किस तरह से है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उस संबंध में पूरा हम डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो पर बने रहना। यह जो नोटिफिकेशन है वो 18/6/2020 को जारी किया गया था, जिसमें सब्जेक्ट दिया गया है कि प्रतिनियुक्ति संविदा शिक्षक व्यवस्था हेतु विज्ञापन। ठीक है, जैसे सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो शासन द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूल किया जा रहा है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है खोले जा रहे हैं, उनमें अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति या संविदा शिक्षकों की नियुक्ति करने संबंध में ये नोटिस जो है जारी किया गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या हमको चाहिए, कब तक इसका फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस नोटिस में क्या बताया है थोड़ा देख लेते हैं। चलो भाई, यहाँ छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के अर्थशास्त्री पत्र क्रमांक आर, ये पत्र क्रमांक दिया हुआ है 13/6/2020 के आधार पर रायगढ़ जिले के, ध्यान रखना है रायगढ़ जिले के लिए ये जो नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो रायगढ़ जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायगढ़ सोसाइटी में अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए निम्नानुसार अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें ये नोटिस बताया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ अंतिम तिथि क्या है। तो आवेदन फॉर्म आपको जमा करने की अंतिम तिथि दी गई है 26/6/2020। ध्यान रखना है 26/6/2020 ये अंतिम तिथि दी गई है। आप 5 बजे तक जो है आवेदन डाल सकते हैं। इसके बाद निश्चित तिथि ये 26/6/2020 के बाद आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं डाल सकते, आवेदन पर कोई विचार ही नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही मतलब ये वीडियो जब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो दिन तो काफ़ी निकल गए हैं, है ना, पर भी से जो रायगढ़ ज़िले से रिलेटेड हैं या रायगढ़ ज़िले में ही रहते हैं या किसी अपने फ्रेंड्स तक बोल करके रायगढ़ ज़िले में ही, रायगढ़ से ही पोस्ट करा सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचना है तो आप पहुंचा सकते हो। ठीक है ना, चलो अब देखो यहाँ विज्ञप्ति जो है, रिक्त पदों का विवरण जो दिया गया है हायर सेकेंडरी स्तर के लिए। देखो हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो टीचरों की आवश्यकता है उसके बारे में बताया है कि यहाँ उप प्राचार्य चाहिए, पदों की संख्या 1, और यहाँ पे ये न्यूनतम योग्यता दिया हुआ है कि कक्षा पहली से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से ही होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है और उसके लिए पेमेंट भी, संविदा मानदेय राशि भी बताया गया है 67,040 रुपये। ठीक है, समझ आ रहा है, प्रति माह। वैसी व्याख्याता किस किस सब्जेक्ट में चाहिए? तो जीव विज्ञान का 1 पोस्ट है, रसायन शास्त्र का 1 पोस्ट है, गणित का 1, भौतिक शास्त्र के लिए 1 है, वाणिज्य का 2 और अर्थशास्त्र भूगोल के लिए 1 और राजनीति इतिहास के लिए 1 जो है व्याख्याता की आवश्यकता है। इनके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखी गई है, कक्षा पहली से संबंधित विषय में जो भी विषय यहाँ पे दिए गए हैं उसमें स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। ठीक है, इनके लिए जो पेमेंट है, संविदा मानदेय राशि है वो है 45,530 रुपये। क्लियर हो गया? अच्छा, बात करते हैं हम लोग व्याख्याता कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए 1 पोस्ट है, व्याख्याता कंप्यूटर व्याख्याता के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रखा गया है और किसी भी संस्था, मान्यता प्राप्त संस्था से
PGDCA होना चाहिए, ठीक है। और ये जो इनके लिए पेमेंट रखा गया 45,530 रुपये प्रति माह, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। काउंसलर या व्याख्याता, जो काउंसलर व्याख्याता है उनके लिए एक पोस्ट जो है यहाँ निर्धारित है, और कक्षा 1 से कक्षा पहली से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए भी आपको यहाँ पे जो राशि बताई गई है, मतलब जो मानदेय है वो है 45,530 रुपये, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रशिक्षक की बात करें तो कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए एक पोस्ट है। यहाँ भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रही है कि कक्षा पहली से स्नातक तक की जो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ 42,503 रुपये का प्रति माह मानदेय राशि यहाँ मिलना है। क्लियर हो गया। व्यायाम शिक्षक के लिए बताया है कि कक्षा पहली से स्नातक की शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से तथा MPEd, BPEd, DPEd होना अनिवार्य है, और इसके लिए एक पोस्ट निर्धारित किया गया है। मानदेय की बात करें तो 42,503 प्रति माह मानदेय रखा गया है, ठीक है। संगीत शिक्षक या म्यूजिक टीचर की बात करें तो यहाँ 2 पोस्ट हैं। संगीत विषय में स्नातक होना चाहिए, बस सिंपली इसमें, ठीक है। संगीत विषय में स्नातक, और यहाँ जो मानदेय है संविदा मानदेय वो 42,503 प्रति माह है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। कक्षा पहली से संबंधित विषय में स्नातक तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से तथा साथ ही साथ D.Lib, ठीक है, B.Lib बैचलर इन लाइब्रेरी और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी होना चाहिए, ठीक है। और मानदेय यहाँ बात करें तो 30,434 रुपये प्रति माह है, ठीक है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 2 पोस्ट हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान में संकाय में जो है वो उत्तीर्ण होने चाहिए, और इसके लिए भी मानदेय है 30,434 रुपये। लेखापाल के लिए एक पोस्ट निर्धारित किया गया है। कक्षा पहली से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से तथा कंप्यूटर टाइपिंग अंग्रेजी में दक्ष होने चाहिए, और यहाँ बात करें मानदेय की तो 30,434 रुपये प्रति माह रखा गया है, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 पोस्ट हैं यहाँ। कक्षा पहली से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से तथा कंप्यूटर टाइपिंग अंग्रेजी में दक्ष होने चाहिए। मानदेय की बात करें तो 23,503 रुपये प्रति माह मानदेय रखा गया है, ठीक है। भृत्य के 4 पोस्ट हैं। कक्षा 8वीं पास होना चाहिए, और इसके लिए जो मानदेय राशि है वो 18,842 रुपये प्रति माह है। बुक लिफ्टर की बात करें तो बुक लिफ्टर के लिए भी एक पोस्ट रखा गया है, ठीक है, जो कक्षा 8वीं पास होने चाहिए, और इसके लिए 18,842 रुपये प्रति माह मानदेय रखा गया है। चौकीदार आकस्मिक निधि के तहत जो आते हैं उसके लिए एक पोस्ट है। कक्षा 8वीं पास होने चाहिए, और 18,842 रुपये प्रति माह इनका जो मानदेय है रखा गया है। अंशकालीन स्वीपर की बात करें तो एक पोस्ट इसके लिए भी है, ठीक है, अंशकालीन स्वीपर के लिए। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बताई गई है, ठीक है। इसके लिए 1,375 रुपये प्रति माह ये स्वीपर के लिए रखा गया है। अंशकालीन है ना, तो इसका कोई दर होगा जो वहाँ निर्धारित होगा, है ना। तो एक निश्चित राशि यहाँ तो बता दी गई है, लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। और नेक्स्ट जो है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक स्तर पर देखें तो प्रधान पाठक के लिए एक पोस्ट है। कक्षा पहली से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से तथा B.Ed, DLED प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे। और मानदेय यहाँ पे बात करें तो 42,303 रुपये प्रति माह है। शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे शिक्षक हिंदी के लिए एक पोस्ट, संस्कृत के लिए एक पोस्ट, गणित के लिए एक पोस्ट और कला के लिए एक पोस्ट है। कक्षा 1 से संबंधित विषय तक स्नातक की शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए, और B.Ed, DLED प्रशिक्षित होना अनिवार्य हो। क्लियर है। यहाँ पे भी पेमेंट की बात करें, मानदेय राशि की बात करें तो 42,503 रुपये प्रति माह है। भृत्य के लिए एक पोस्ट है। कक्षा 8वीं पास होना चाहिए, और 18,642 रुपये प्रति माह जो है संविदा मानदेय राशि इसके लिए निर्धारित किया गया है। अंशकालीन स्वीपर की बात करें तो अंशकालीन स्वीपर के लिए एक पोस्ट है, और इसके लिए 1,375 रुपये प्रति माह जो है मानदेय राशि निर्धारित की गई है, ठीक है। यही प्राथमिक स्तर पर भी देखें तो प्राथमिक स्तर पर भी प्रधान पाठक रखा गया। प्रधान पाठक के लिए एक पोस्ट है, पद संख्या, ठीक है। कक्षा पहली से स्नातक तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। B.Ed, DLED और D.Ed प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। 42,303 रुपये प्रति माह मानदेय राशि।
सहायक शिक्षक की बात करें तो सहायक शिक्षक यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए एक एक शिक्षक हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कक्षा पहली से संबंधित विषय में स्नातक तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से तथा बीएड, डीएड और डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इनके लिए भी संविदा मानदेय राशि जो है 30,234 रुपये रखा गया है। ठीक है। भृत्य की बात करें तो एक पोस्ट भृत्य के लिए है, कक्षा 8वीं पास होना अनिवार्य है और इनके लिए जो मानदेय राशि है वो 18,642 रुपये है। अंशकालीन स्वीपर की बात करें तो एक पोस्ट इसके लिए भी है और जो मानदेय राशि है वो है 1,375 रुपये प्रति माह। ठीक है। अब देखो चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश भी यहाँ पे दिया गया है। पूरा हम लोग पोस्ट का विवरण देख लिए। यह पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। ये बात तो हमको यहाँ से इसके नोटिस से ही पता होना चाहिए कि भाई ये संविदा है और संविदा जो है स्थायी तो होता नहीं है। ठीक है, अस्थायी होंगे। ठीक है। अब ये नोटिस जो है आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, क्या क्या दिशा निर्देश दिए हुए हैं। डाक के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि डाक के माध्यम से आपको कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़, कलेक्टोरेट परिषद रायगढ़ तक आपको निर्धारित तिथि में अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भेजने हैं। ठीक है, समझ आ गया। स्वप्रमाणित संलग्न कर डाक के माध्यम से ही आपको भेजने हैं। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। क्लियर है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्था से जारी अंक सूची, उपाधि ही मान्य किया जाएगा। पूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2020 की स्थिति में की जाएगी। ठीक है। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं का अंक सूची जो है आपको देना होगा। 10वीं के अंक सूची पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसी के आधार पर उम्र की गणना की जाएगी। ठीक है। आवेदकों के द्वारा संपूर्ण अध्ययन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। ठीक है। तो जो आवेदक हैं वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और भी देखो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है कि आप अगर भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती की जाने पर नियुक्ति स्वयं और रिक्त जो है निरस्त मानी जाएगी। ठीक है। तो वो शासन के अंदर है। ठीक है, कि ये नियुक्ति जो है निरस्त कर सकती है। क्लियर है ना। चलो क्लियर हो गया। तो ये पूरा न्यूज़ था जहाँ पे आपको रायगढ़ जिले से जो स्कूल इंग्लिश मीडियम का ओपन हो रहा है उसमें अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति संविदा शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है उसके संबंध में जो नोटिस आया था वो हम लोगों ने आप तक शेयर किया। ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ये अंतिम तिथि में कुछ बढ़ोतरी हो और नहीं भी होगा तो आपको जो रायगढ़ में है वो बस फिलअप कर सकते हैं और इधर दूर में है वो तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना।